कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो आपको एडजेक्टिव क्लास पढ़ाया जाए, यानी कि यूज ऑफ एडजेक्टिव। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना, ये कह सकते हैं हम यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लोज, ये है। ठीक, तो आप लोगों ने जो है अगर हिंदी पढ़ी हो तो हिंदी में आपने कारक पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं? कारक पढ़े, कारक नहीं। तो अंग्रेजी बोलते हैं इसको केस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो केज अंग्रेजी में हमारे जो केवल 3 काइंड्स ऑफ केज, ठीक है ना। अगर बात आने लगी केज की कि केज कितने प्रकार के होते हैं या काइंड्स ऑफ केज आने लगा, तो 3 काइंड्स ऑफ केज। तो सबसे पहले लेते हैं हम केज को नॉमिनेटिव केज। क्या आता हमारा? नॉमिनेटिव केज। हिंदी की जब बात करते हैं तो इसे बोलते हैं हम कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक, ठीक है ना। हिंदी की अगर बात आती है तो इसे बोलते हैं हम कर्ता कारक, ठीक है। और उसकी अंग्रेजी की बात आती है तो बोलते हैं हम नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। यहां तक बात समझ आई नहीं आई? नहीं तो बताओ। तो हिंदी में तो आपका हो गया कर्ता कारक, और उसमें क्या हुआ आपका? नॉमिनेटिव केस। एक बार और दोबारा सुन लो। कल जो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, क्या पढ़ाया था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो पढ़ाया था, लेकिन वो यूज ऑफ आपका नाउन क्लोज था। लेकिन यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो है, लेकिन यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लोज है। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि कारक होते हैं हिंदी में। हिंदी में अगर आपने पढ़े हो तो कारक होते हैं, तो अंग्रेजी बोलते हैं उसको हम केस। तो 3 मैंने बताया काइंड्स ऑफ केस, 3 काइंड्स ऑफ केस। कितने? 3 काइंड्स ऑफ केस। तो फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, हिंदी में कर्ता कारक। फिर आता हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं हम कर्म कारक। क्या बोलते हैं? कर्म कारक। तीसरा आता है हमारा पॉसेसिव केस। तीसरा क्या आता है? पॉसेसिव केस, इसको बोलते हैं हम संबंध कारक। 3 हुए। अब इसका प्रयोग कैसे होता है? इसकी बात अगर आती है नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक की बात आती है, तो इसमें हम हु का प्रयोग करते हैं। WHO हु। किस चीज का प्रयोग करते हैं? कौन से में? नॉमिनेटिव केस में, यानी कि कर्ता कारक की। ऑब्जेक्टिव केस की बात आती है कर्म कारक की, तो इसमें करते हैं हु का प्रयोग। आएगा हुम का। किस चीज का प्रयोग करते हैं? हुम का प्रयोग करते हैं। अगर पॉजिटिव केस की बात आती है तो इसमें करते हैं हम हुज का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में हु का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग, पॉजिटिव केस में हुज का प्रयोग। तो ये प्रयोग इसके अंदर होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी प्रयोग होते हैं, जैसे दैट का प्रयोग होता है। तो दैट के प्रयोग की बात करें हम, तो दैट का प्रयोग कहां होगा देखना हमें, ठीक है ना। दैट के प्रयोग की जब बात करते हैं तो दैट का प्रयोग नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस दोनों में बेजान
वस्तु के लिए होता, ठीक है ना। मैंने क्या बताया है, अभी आप लोग देखो इधर ध्यान दो आप, तो नॉमिनेटिव केस में हु का प्रयोग है, नॉमिनेटिव केस में हु का प्रयोग है, ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या प्रयोग है, हुम का। अगर साफ साफ लिखे हम WHOM, ठीक है ना। तो नॉमिनेटिव केस में हु का प्रयोग है, ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग है। अगर वस्तु हमारी बेजान है तो ना तो हम हु लगाएंगे ना हुम लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कब लगाएंगे, यदि वस्तु हमारी बेजान है। अगर वस्तु बेजान नहीं है तो हु और हुम लगाएंगे, अगर वस्तु हमारी बेजान है तो हु और हुम न लगा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे, दैट का। आगे चलते हैं हम, इसके अलावा विच भी आता है हमारा, विच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस दोनों में। काय का मतलब विच का प्रयोग जो है नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों में, बेजान वस्तु दोनों में, बेजान वस्तु तथा पशु पक्षियों के लिए होता। अगर बेजान वस्तु हो या पशु पक्षी हो तो हम विच का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि विच का प्रयोग तो बेजान वस्तु के लिए दैट का प्रयोग भी होता है, बेजान वस्तु के लिए दैट का प्रयोग भी होता है और बेजान वस्तु के लिए विच का प्रयोग भी हो रहा है। लेकिन थोड़ा अंतर क्या है, पशु पक्षियों के लिए भी हो रहा है। तो जहां हमारा दैट लगना है तो वहां विच लगा सकते हैं, जहां हमारा दैट लगना है वहां हम विच लगा सकते हैं, लेकिन जहां हमारा विच लगना है वहां दैट नहीं लगा सकते। इसका विच का जो प्रयोग है वहां तो कर सकते हैं दैट के स्थान पर, लेकिन दैट का प्रयोग हम विच के स्थान पर नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो पशु पक्षी में विच लगा रहे हैं तो दैट कैसे लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। आगे चलते हैं, भेयर का प्रयोग नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस दोनों में स्थान के लिए होता है। अगर स्थान की बात आती है, ठीक है ना, जैसे बेजान वस्तु की बात आ रही है, ठीक है ना, और पशु पक्षियों की बात आ रही है, तो वैसे ही कहेंगे अगर स्थान की बात आती है तो हु और हुम न लगा के हम वेयर का प्रयोग करेंगे। क्या वहां हम क्या नहीं लगाने के, हु और हुम नहीं लगाने के, तो उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। वैसे और आगे बढ़ते हैं, वैन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस दोनों में समय के लिए करते। अगर समय की बात आती है, वाक्य में अगर समय की बात आती है तो हम हु और हुम न लगा के क्या लगाएंगे, वैन का प्रयोग करेंगे समय के लिए। वैसे नेक्स्ट आता हमारा
भाई का प्रयोग नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस दोनों में कारण के लिए होता। अगर कारण की बात आती है तो हु और whom का प्रयोग ना करके हम काय का प्रयोग करेंगे, भाई का प्रयोग। तो एक बार और ध्यान दो इस चीज पे है, इसकी केवल नियम लिखे गए हैं। मैंने टेंस तो नहीं बनाया अभी कोई, क्योंकि टेंस इस वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है कि आप लोग इसको याद करो, ठीक है ना, पढ़ो इसको, देखो, और जिन बच्चों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं की वीडियो सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे इसका लाभ उठा सके। और जो बात कहता हूँ वीडियो में उसको ध्यान दो, क्योंकि वीडियो बड़ी आसानी से नहीं बनती, बहुत मेहनत से बनाई जाती है। तो जितनी मेहनत से वीडियो बनती है उतनी मेहनत से तुम लोग पढ़ोगे तो कुछ सीख पाओगे, ठीक है।